मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने काम में इत्मीनान से लगे होंगे, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही हमारी मुक्ति का और हमारी सफलता का राज है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। हर दिन को समृद्ध बनाने के लिए कर्म करते रहना और सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए, योगा करते हुए, सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमारी हिंदी आलोचना के प्रखर आलोचक, मनुष्य के हृदय की मुक्ति की बात बार बार करते हैं और हृदय की मुक्ति और मनुष्य की मुक्ति और समाज की मुक्ति और तमाम तरह की विषमताओं की मुक्ति मनुष्य के श्रम और संघर्ष के अंतर में ही अंतर्निहित है। इसलिए इन सब कामों को करना हम सभी का फ़र्ज़ है, हम सभी का धर्म है। और वह धर्म जो हमें कर्मकांड सिखाता है, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उस धारण करने वाले धर्म की बात कर रहा हूँ जो हमें शांति देता है, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अनवरत मौके देता है। इसलिए मैं आचार्य शुक्ल कविता के बारे में क्या कहता है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। क्या कहलाती है कि जब हमारी आत्मा राग द्वेष से मुक्त हो जाती है तो कहते हैं कि मुक्ति मिल गई, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, वापस लौटकर इस धरती पर नहीं आएगी। इस तरह की मुक्ति की कामना हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करते हैं और निर्मल वर्मा बार बार अपने साहित्य में इस प्रकार की मुक्ति की कामना करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, बस वो इस संसार में जी रहा है और अपने वक्त को काट रहा है। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्ता अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा। हम कहते हैं ना कि मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है, तो काम का मज़ा तभी आएगा जब हम उसमें रस लेंगे, आनंद लेंगे। उस काम में मज़ा आना चाहिए, हमारा हृदय पूरी तरह से उसमें डूबना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा हृदय उसमें डूब जाता है तो हमें उस काम में अपने आप मज़ा आने लगता है। तो इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हृदय की मुक्ता अवस्था ही क्या है? रस दशा है, आनंद की दशा है, सुख की दशा है। जो नवरस की बात हमारे नाट्यशास्त्र में की गई है वो नवरस यही है कि मनुष्य को अपने काम में आनंद आना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। तो यही हृदय की असल में मुक्ता अवस्था है। और आचार्य शुक्ल आगे कहते हैं कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, कह रहे हैं कि हृदय की इस मुक्ति की साधना को पूरा करने के लिए, हृदय को मुक्त करने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य यानी जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, जो शब्द विधान करता है, एक विधान होता है। कहते हैं ना कि विधि का विधान, हर जगह का एक विधान होता है। जो हमारा संविधान है वो भी एक विधान है, उसमें सारे कानून, सारे आर्टिकल्स अलग अलग तरह से अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग समस्याओं के बारे में लिखे गए हैं। तो इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये विधान, ये विधि का विधान, ये संविधान कविता का क्या है? वो भी कविता का भी एक संविधान है। तो हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती है उसे हम कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वही तो है कविता, वही तो हृदय की मुक्तावस्था है। और अगर कवि इस चीज़ को समझ जाता है, पाठक इस भाव को समझ जाता है, तो समझे कि पाठक कविता की दुनिया में प्रवेश कर चुका है और वो अपने हृदय का आत्म विस्तार कर रहा है। आत्म का और हृदय का विस्तार करके अपने आप को अपनी उस छोटी दुनिया से बाहर निकाल करके विश्व मानव के साथ, आपको याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसलिए विश्व भारती नाम दिया उस विश्वविद्यालय को जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। विश्व मानव की बात इसलिए करते हैं, और हमारे विश्वविद्यालयों के नाम भी विश्वविद्यालय इसीलिए रखा गया कि वो पूरे विश्व के ज्ञान की बात करता है। तो ये हृदय की मुक्तावस्था, ये जीवन की मुक्तावस्था, यही तो है कविता।
अगर हम इसको समझ गए तो वाकई आचार्य शुक्ल को समझ जाएंगे। और कविता क्या है, नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत लंबा निबंध है, उसको ज़रूर धीरे धीरे पढ़ा जाना चाहिए। उस निबंध के बारे में कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल उस निबंध को सारी ज़िंदगी लिखते रहे। सारी ज़िंदगी लिखने का अर्थ ही है कि वो लगातार उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे। और वो कविता क्या है, परंपरा से लेकर के आज तक कविता की परिभाषाएं किस तरह से की गई है और वास्तव में कविता क्या होती है, इसको आचार्य शुक्ल उस निबंध में बड़े विस्तार से समझाते हैं और बड़े पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। वो निबंध हर कविता के पाठक को, साहित्य के पाठक को ज़रूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो कविता की समझ को समझ सके और कविता को समझ सके और वाकई हृदय की मुक्तावस्था क्या होती है इसको समझ सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। शब्बा खैर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना एक दवा है, याद रखिए हमेशा, वो हमारे लिए मेडिसिन है। जैसे पढ़ना हमारे दिल और दिमाग को खुराक प्रदान करता है, वैसे ही हंसना हमारे शरीर को, हमारे मन को सुकून देता है। इसलिए हंसते रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।